हेलो एवरीवन। तो एक बार फिर से हाजिर है आपके सामने एपी का क्वेश्चन लेकर। आप लोग थोड़ा सा कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम जल्दी से जल्दी ग्रो कर सके और हम भी एक फॉर्च्यूनर में घूम सके, है कि नहीं। तो चलो बढ़ते हैं क्वेश्चंस को लेकर। क्वेश्चन नंबर है 3, जिसमें मेरे पास A12 का वैल्यू दिया है 37 और डी का वैल्यू दिया हुआ है 3। तो फाइंड करना है हमको A और S12। और उसी तरह से ये क्वेश्चन नंबर 4 का भी कुछ डाटा दिया है। तो पहले 3 को सॉल्व करते हैं। तो 3 में हमारे पास जो गिवन डाटा है वो है A12 इज इक्वल टू 37। तो A12 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ लिख देते हैं गिवन। A12 को लिख सकते हैं A प्लस 11D इज इक्वल टू 37। तो A का वैल्यू मेरे पास नहीं पता, D का वैल्यू मेरे पास पता है। तो A प्लस 11 इंटू 3 इज इक्वल टू 37। तो A प्लस 33 इज इक्वल टू 37। तो यहाँ A इक्वल टू हो जाएगा 4। कैसे होगा, जब इस टर्म को इधर हम लोग जब भेजेंगे तो इधर आके माइनस एक काम करते हैं, लिख देते हैं। तो A इक्वल टू 37 माइनस 33 A इक्वल टू 4। ये मेरा आ गया फर्स्ट टर्म का वैल्यू। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में हमको बोला गया है फर्स्ट टर्म निकालने के लिए, तो फर्स्ट टर्म हम लोग निकाल लिए। अब हम लोग सॉल्व करते हैं S12 को। तो S12 मतलब सम ऑफ 12 टर्म्स है ना। सम ऑफ 12 टर्म्स का हम लोग को यहाँ पे वैल्यू को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो क्वेश्चंस में यहाँ पे n का वैल्यू दिया हुआ है। सबसे पहले फॉर्मूला लिखते हैं 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है S12। देख सकते हैं n के जगह में कितना लिखा गया है 12, यानी कि यहाँ हो जाएगा 12/2 2 इंटू a का वैल्यू आ गया हमारे पास 4 प्लस n यानी कि 12 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू कितना हो गया। डी का वैल्यू क्वेश्चन में दिया है 3। तो इसको जब कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 6, यहाँ पे हो जाएगा 8, फिर हो जाएगा आपका 11 इंटू 3। कैसे 11 माइनस करेंगे 11 इंटू 3 का इंटू 3। तो ये 6 इंटू 11 3 जा 37। ठीक है, 11 3 जा 33 प्लस 8 41। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 41 और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 624। तो ये हो जाएगा मेरे जो S12 का आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। 4 में हम लोग को क्या दिया हुआ है, S10 का वैल्यू हमको क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, और A3 का वैल्यू गिवन है। तो यहाँ पे जो हम लोग का कंसेप्ट काम करेगा वो कंसेप्ट काम करेगा लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल, या फिर जो हम लोग ये 5.2 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर जो 3 सब जो बॉक्स वाला क्वेश्चन हम लोग पढ़े हुए हैं, वहां पे जो हम लोग कंसेप्ट यूज कर रहे थे, सेम कंसेप्ट का यूज करके यहाँ पे हम लोग A और D का वैल्यू निकालेंगे। कैसे, आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग को जो गिवन डाटा है वो दिया हुआ है A3 इज इक्वल टू 15। ठीक है, तो A3 को हम लोग A प्लस 2D लिख सकते हैं इज इक्वल टू 15, है ना। और इसको हम लोग इक्वेशन 1 एज्यूम कर लिया। ठीक है, ये मेरा इक्वेशन 1 हो गया। आगे बढ़ते हैं। आगे हमको दिया हुआ है S10 इक्वल टू 125। तो आपको पता है कि Sn का वैल्यू जो फॉर्मूला जो होता है वो n/2 होता है। 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। और Sn का फॉर्मूला n/2 होता है। तो S10 का फॉर्मूला क्या यहाँ से स्टार्ट होगा, 10/2 2a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 125। ये समझ में आया, ये क्यों हुआ, क्योंकि जब n होता था यहाँ पे तो n के जगह पे n रखते थे, यहाँ पे 10 है तो यहाँ पे 10 आ गया, यहाँ पे 10 आ गया। और a और d का क्वेश्चन में हमको वैल्यू पता नहीं है, इसीलिए उसको हम लोग छोड़ रहे हैं। तो ये हो गया आपका 5 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 125। तो यहाँ पे हम लोग 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 125, ये इंटू में इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। इसको आप काटेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2a प्लस
9d इज इक्वल टू 25 और ये हो गया मेरा इक्वेशन 2। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया आप लोग को। अब आगे बढ़ते हैं। अब इस इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम लोग कंपेयर करके a और d का वैल्यू को निकाल लेंगे और जब निकल जाएगा तो फिर बाकी तो हो ही जाएगा। तो कैसे निकालते हैं, चलिए शुरू करते हैं। हम इसको क्या कर रहे हैं कि इक्वेशन 1 यहाँ पे ना मान के हम इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज कर रहे हैं और a इक्वल टू 15 माइनस 2d इसको इक्वेशन 1 एज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, अब इसका वैल्यू को यहाँ पे हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे, यानी कि इसका वैल्यू को इसको पुट करेंगे। तो यहाँ पे हम स्टेटमेंट लिखते हैं पुटिंग इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2। ठीक है, तो इक्वेशन 1 का मेरे पास वैल्यू को इक्वेशन 2 में पुट करते हैं, तो 2 इंटू ए का वैल्यू मेरे पास कितना है 15 माइनस 2d हो गया, प्लस 9d इक्वल टू 25 ये हो गया। ठीक है, फिर से समझना है कि हम लोग इक्वेशन 1 का वैल्यू को इक्वेशन 2 में पुट कर रहे हैं। तो इक्वेशन 2 में 2 का यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, a था तो a को रिप्लेस करके हम लोग यहाँ पे इस वैल्यू को पुट किए हैं, फिर 9d इक्वल टू 25 ये सारा एज इट इज रहेगा। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 हो गया, माइनस 4d प्लस 9d इज इक्वल टू 25। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि 5d, ये जब 9d से 4d माइनस होगा तो 5d, इसको जब इधर भेजेंगे तो हमारा हो जाएगा 25 माइनस 30। तो यहाँ पे d का वैल्यू जो हो गया वो हो गया आपका -5/5 कट के d का वैल्यू -1 आ गया। और इस d का वैल्यू को जब हम लोग इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, यानी कि अगेन पुटिंग, इसको दूसरे कलर से लिखते हैं, पुटिंग d इक्वल टू -1 इन इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन 1 वी गेट, क्या गेट कर रहे हैं, a इक्वल टू मेरे पास क्या है, a इक्वल टू 15 माइनस 2 इंटू -1, ये हो जाएगा -1 माइनस 2 हो जाएगा, प्लस ये a का वैल्यू आ गया 17। तो मेरे पास a निकल गया, मेरे पास d आ गया। ठीक है, तो d तो मेरा आ चुका है -1 और a का जो वैल्यू यहाँ पे A10 जो लिखा हुआ है, आप इसको खुद से A10 इक्वल टू a प्लस 9d करके हम लोग जो है कि निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे a का पुट कर देंगे, यहाँ पे d का पुट कर देंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 और 4। थोड़ा सा लास्ट में खिचड़ी हो गया है, बट आई होप कि हम आपको समझ में अच्छे तरीके से आ जाएगा, इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक है, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो पे अगले क्वेश्चंस के साथ। क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 अभी बहुत सारा इसमें बचा हुआ है। आप लोग वीडियो को कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, क्योंकि मुझे समझना है कि मेरे अंदर क्या और प्रॉब्लम्स है, या क्या कम्युनिकेशंस में या पढ़ाने के तरीके में किसमें क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, जिससे आपके को हम बेहतर से बेहतर कंटेंट प्रोवाइड कर सकते हैं। इसलिए बने रहिए इस चैनल के साथ। मिलते हैं अगले क्वेश्चन में, तब तक के लिए थैंक यू।